जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जितने भी देश भर में 4 व्हीलर ओनर्स हैं, चाहे लोड कैरियर ओनर्स हैं, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जानकारी शायद आपके पास होगी, लेकिन जिनके पास नहीं है उन लोगों को भी जानकारी देने जा रहा हूं। सरकार का ये नियम जो बनाया गया है, इस नियम में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा और आपकी जेब पर एक बड़ा खर्च जो है वो सरकार डालने जा रही है। पूरी खबर सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सरकार एक नया खर्च 7 से 10 हजार आपके माथे डालने की तैयारी में है और अब आपके पुराने 4 व्हीलर के अंदर भी जीपीएस लगवाना होगा और वो भी शहर के आरटीओ द्वारा जो है उसे अप्रूव्ड वेंडर से। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड जो है उसका पहला ऐसा राज्य बनाया गया है, यहां से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम राज्यों में इसका जो है शुरुआत हो जाएगी और इसे सिर्फ और सिर्फ आरटीओ जो है वही इसको जो है अप्रूवल देगा और आरटीओ के थ्रू आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी और अपनी गाड़ियों के अंदर जीपीएस जो है ये लगवाना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां 20 अप्रैल के बाद गाड़ियों में जीपीएस का होना अनिवार्य होने जा रहा है। ये जीपीएस टैक्सी, निजी कार, बस, ट्रक, खनन समेत अन्य सवारी व मालक वाहनों में लगेंगे। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जीपीएस शासन की तरफ से अधिकृत 15 कंपनियां ही लगा सकेंगी। आरटीओ की अगर बात करूं तो उनका कहना है कि इसमें 7 से 10 हजार रुपए जो है वो आपका खर्च आएगा। उनका ये भी कहना है कि जीपीएस लगवाने पर मुख्यालय के कंट्रोल रूम से वाहन की निगरानी होगी। इसके अलावा आरटीओ दफ्तरों में भी मिनी कंट्रोल रूम जो है वो तैयार होंगे। नए व पुराने हर तरीके के वाहन जो हैं उनमें यह लगवाना अनिवार्य हो चुका है। जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी आरटीओ भी ऐसी घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि आने वाले 1 साल के अंदर भारत को टोल और नाका से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी देश में 1 साल में टोल फ्री बन जाएगा। और उन्होंने कहा था कि इस दौरान फास्ट टैग को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अब गाड़ियों को ग्लोबल अगर बात करूं तो पोजीशनिंग सिस्टम जो है, यानी कि जीपीएस जो है वो सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। सरकार जीपीएस को अंतिम रूप देने जा रही है। आगे वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से काटा जाएगा। उन्होंने कहा था कि टोल के लिए जीपीएस प्रणाली पर काम करना जारी है। बताना चाहूंगा कि सरकार सभी पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लगवाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसीलिए व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए पुरानी गाड़ियों में जीपीएस लगवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए वाहनों में पहले से ही जीपीएस जो है वो लगा हुआ आ रहा है। सार्वजनिक वाहन निर्माता कंपनियों को 1 जनवरी 2019 के बाद बढ़ने वाले वाहनों में जीपीएस लगवाना अनिवार्य किया जा चुका है, यानी आपके सर्विलांस स्टेट बस 1-2 साल की ही दूरी पर है और आपको अपनी गाड़ियों में जीपीएस लगवाना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। आप सभी को याद होगा कि चक्का जाम की एक कॉल दी गई थी ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा। जेएंडके की बात करूं, उनके प्रधान से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी ये चिंता बताई थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल के चलते हमारी 2 साल तक गाड़ियां ठप रही, हम कामकाज नहीं कर सके। अब एकाएक हमें कहा जा रहा है कि न्यू फीचर टेक्नोलॉजी जो है उसे लगाया जाए, कि जीपीएस को लगाया जाए। उन्होंने कहा था कि जीपीएस तो हम लगवाएंगे, लेकिन जो पैसा लगेगा वो पैसा हम कहां से लाएंगे। ऑलरेडी हमने 2-2, 3-3 लाख जो है वो लोन लेकर अपनी इस कोरोना काल में जो है हमने अपना व्यवसाय बड़ी मुश्किल से चलाया। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां पर जीपीएस चलेगा कैसे। सरकार को पहले वो चीजें जो हैं वो करनी चाहिए, उसके बाद जो है सरकार को जीपीएस के लिए कहना चाहिए। और सरकार जो है नई गाड़ियां जो बनकर आ रही हैं उनमें तो जीपीएस दे रही है, पुरानी जो गाड़ियां हैं वो कहां से जीपीएस लगवाएंगे, किसके पास जाना है, कितने पैसे लगने हैं, वो प्रावधान कहां है। जहां तो सरकार हमें सब्सिडी दे, हम जो है अपनी गाड़ियों में, ऑटो में, टैक्सीज में, बस में, मेट्रो में अपना जीपीएस लगवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार लगा कर दे, हम लगा लेंगे। लेकिन सरकार हमारे ही माथे पर ये खर्चा डाल रही है, जिसमें साफ तौर पर उत्तराखंड एक पायलट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 7 से 10 हजार रुपया खर्चा जो है वो जेबों में पड़ने वाला है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर नाराज चल रहे थे, जिसके बाद डिफकॉम जम्मू और डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जो है दोनों की मुलाकात हुई थी चक्का जाम से पहले, और उन्होंने कॉल वापस लिया था। इसी वजह से उन्हें कहा गया था कि अभी इस सिस्टम को हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड से केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया है तो देश भर में यह लागू होगा। सवाल यह है कि जिनकी गाड़ियों की कीमत ही मात्र 2
2 लाख या 3 लाख रुपया इस समय है वो जीपीएस लगवाएंगे, और जिनकी आमदनी ही जो है जो किसी की गाड़ी चलाते हैं वो 8 से 10 हजार जो है वो कैसे आमदनी अपनी जो है पूरी करेंगे। आपको क्या लगता है जीपीएस लगाना कितना सही है? और टोल जितने भी हैं इन्हें हटा दिया जाएगा अगर जीपीएस लगेगा, तो आपके डायरेक्ट खाते से आपका जहां से भी गाड़ी गुजरेगी आपका टोल जो है वो कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट डिजिटली जो है फास्टैग भी हट जाएंगे और डायरेक्ट डिजिटली जो है आपकी गाड़ी जो है वो आपके बैंक खाते के साथ जुड़ी हुई होगी। और जिस रास्ते से आप गुजरेंगे यहां जहां टोल प्लाजा होगा, जहां जहां भी NHAI की बात करूं उन्होंने टोल प्लाजा लगाया होगा, जहां उनको लगा कि टोल काटना है वहां पर आपका टोल डायरेक्ट आपके खाते से कट जाएगा। यानी कि अब आपके खाते में अगर पैसा नहीं भी होगा तो प्रावधान ऐसा होगा कि जब आपके खाते में पैसा आएगा तभी सरकार आपका पैसा काट लेगी, यानी कि फाइन के साथ आपका पैसा काटा जाएगा। सरकार हर चीज को डिजिटली जोड़ रही है। कई बार क्या होता है कि अभी भी टोल प्लाजा में आप जा रहे होंगे तो वहां पर आपको फास्टैग जब नहीं होता, जब पैसे नहीं होते आप कैश दे देते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं होगा। डायरेक्ट सरकार इसी साल जो है तमाम गाड़ियों को, चाहे पुरानी है चाहे नई है, जीपीएस के साथ कनेक्ट करने वाली है और सैटेलाइट के थ्रू आपका पैसा आपके खातों से काटा जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार के इस फैसले को आप जनता किस तरीके से देखते हो? पूरे देश में लागू होगा। पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड से शुरुआत हो चुकी है। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इधर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।